बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम पैलेस्टाइन इज़राइल करंट सिचुएशन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आज अब देखते हैं कि पैलेस्टाइन और इज़राइल की जो करंट सिचुएशन है, हमले, अटैक्स और इज़राइलियंस की तरफ से जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, और इसके अलावा जो आप एक हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि एक अरसा दराज से इज़राइलियन आर्म्ड फोर्सेस किस तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रही है, किस तरह फ़लस्तीनियों के हकूक़ को सल्ब किया जाता है, किस तरह हमारी माँओं, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, हमारी इबादत गाहों पर अटैक्स किए जा रहे हैं। ये सारी करंट सिचुएशन और पिछले कई सालों की सिचुएशन आपके सामने है, जो इज़राइलियन आर्म्ड फोर्सेस फ़लस्तीनियों के साथ, निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ करते आ रहे हैं। कभी आपने देखा कि एक फ़लस्तीन की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई की हो, कोई बड़ा अटैक किया हो? आपने कभी नहीं देखा। लेकिन अब जो इस मौके पर आकर आप देखते हैं, अगर फ़लस्तीन की जानिब से जो कार्रवाई, जवाबी अटैक किया गया है, अब मैं इसके बैकग्राउंड पे, इसके खदुहाल पे नहीं जा रहा, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये स्क्रिप्टेड था, क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप देखते हैं कि इस चीज़ की तरफ मैं आपका रुख दिलाना चाहता हूँ कि कितने ही सालों से जो इज़राइलियन आर्म्ड फोर्सेस उधर करती आ रही थी, तब तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े टीवी चैनल्स खामोश होते थे। लेकिन आज जब फ़लस्तीनियों ने अटैक किया है, तो आज तो सारी की सारी इंटरनेशनल मीडिया के कान खड़े हो गए हैं। आज तो क्या BBC, क्या CNN, क्या फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी, सारी के सारी एक्टिव हो गई हैं। और आप देखते हैं कि सारे का सारा यूरोप इज़राइल के हक़ में आकर खड़ा हो गया है। वो इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया है, वो इज़राइलियंस को पावर देने के लिए खड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने निहत्ते मुसलमान भाइयों, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं? हमारी इस वक्त ग्लोब में 57, 58, 60 इस्लामिक स्टेट्स हैं। आप देखें, एक दो ऐलान करती हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पैलेस्टाइन के साथ खड़ी होंगी, बाकी किधर के। वो सुना था किसी दौर में शायद राहिल शरीफ ने भी कोई एक फोर्स बनाई थी जो मुस्लिम आर्मी को, मुस्लिम कंट्रीज़ को लीड कर रही थी, लेकिन पता नहीं वो किधर है, वो नज़र कभी नहीं आई। और इसके अलावा आप देखते हैं बाकी भी इस्लामिक स्टेट्स जिनके पास जदीद आर्म्ड फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ, वो अपने मजलूम भाइयों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जाकर उन्हें क्यों नहीं उनके साथ खड़ा होने को तैयार? हालांकि मुस्लिम तो वो है कि यहाँ से अगर भारत में किसी मुसलमान को कोई कांटा भी चुभता है, तो पाकिस्तानी मुसलमान उसका पेन, उसका दुख दर्द, उसकी तकलीफ़ महसूस कर सके। मुसलमान की तो ये निशानी है। तो आज हम पैलेस्टाइन के साथ हमारी आर्म फोर्सेस क्यों नहीं खड़ा होना चाहती? ठीक है, हम दूसरी जानिब हम कहते हैं जी जनाब कि इसका हल मुज़ाकरात है, इसका हल टेबल टॉक है, इसका हल डिस्कशन है, जंग हर चीज़ का हल नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े फ़िलोसफर या इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो भी मेरे पॉइंट से डिसएग्री करेंगे कि अब इस चीज़ का हल टेबल टॉक और मुज़ाकरात के ज़रिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कितने ही सालों से आप टेबल टॉक के ज़रिए, आप मुज़ाकरात के ज़रिए इस चीज़ को हल करना चाह रहे हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल निकला नहीं, क्योंकि जाना तो आपने उन्हीं के अदारों के पास है, उन्हीं से आपने इंसाफ मांगने जाना है। आपको वो इंसाफ देंगे टेबल टॉक, मुज़ाकरात के ज़रिए? जब ज़ुबान से बात ना बन पाती हो, फिर तो हाथ का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है, हाथ से उस जुल्म को रोकना ज़रूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ ज़ुबान का इस्तेमाल, और क्या हम दिल में ही बुरा भला कहकर ही इक्तफ़ा करना चाहते हैं? क्या हम ईमान के पीक लेवल पर जाकर अपने हाथ से जुल्म को रोक कर क्या एक आला दर्जे के मुसलमान नहीं बनना चाहते, ईमान वाले नहीं बनना चाहते? तो आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि सारी की सारी मुस्लिम स्टेट्स मुत्तहिद हो जाए ना, इनकी आर्म फोर्सेस पैलेस्टाइन की हेल्प के लिए निकल जाएं, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकल जाएं, तो आई थिंक फिर ना यूरोप ना अमेरिका, क्योंकि इधर इत्तेहाद ज़रूरी है, इधर यूनिटी ज़रूरी है।
اگر یہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، آج جس طرح ویسٹ پورے کا پورا آ کر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم تو مسلم ہو کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری گورنمنٹس کو یہ عقل عطا فرمائے، ہماری آرم فورسز کو یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائیوں کا دکھ درد کو سمجھ سکے، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکے، ان کے ساتھ مل کر لڑ سکے۔ یہ